इज़राइल एक दुराचारिणी पत्नी। अध्याय 3। वे कहते हैं, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वो उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वो पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वो देश अति अशुद्ध ना हो जाएगा? यहोवा की ये वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है। क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? मुंडे टीलों की ओर आंखें उठाकर देख, ऐसा कौन सा स्थान है जहां तूने कुकर्म न किया हो? मार्गों में तू ऐसी बैठी जैसे एक अरबी जंगल में। तूने देश को अपने व्यभिचार से अशुद्ध कर दिया है। इसी कारण झाड़ियां और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती, तो भी तेरा माथा वैश्या का सा है। तू लज्जित होना ही नहीं जानती। क्या तू अब मुझे पुकार कर कहेगी, हे मेरे पिता, तू ही मेरी जवानी का साथी है? क्या वो मन में सदा क्रोध रखे रहेगा? क्या वो उसको सदा बनाए रहेगा? तूने ऐसा कहा तो है, परंतु तूने बुरे काम प्रबलता के साथ किए हैं। इज़राइल और यहूदा को पश्चाताप करना अनिवार्य। फिर योशिय्याह राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, क्या तूने देखा कि भटकने वाली इज़राइल ने क्या किया है? उसने सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे जा जाकर व्यभिचार किया है। तब मैंने सोचा, जब ये सब काम वो कर चुके, तब मेरी ओर फिरेगी। परंतु वो न फिरी और उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा ने ये देखा। फिर मैंने देखा, जब मैंने भटकाने वाली इज़राइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्याग पत्र दे दिया, तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा न डरी, वरन जाकर वो भी व्यभिचारिणी बन गई। उसके निर्लज्ज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया। उसने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार किया। इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी, परंतु कपट से। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाली इज़राइल विश्वासघातिन यहूदा से कम दोषी निकली है। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर। यहोवा की ये वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल, लौट आ। मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैं करुणामय हूं। मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूंगा। केवल अपना ये अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की ये वाणी है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। यहोवा की ये वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सिय्योन में पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा न कहेंगे। यहोवा की वाचा का संदूक। यहोवा की ये भी वाणी है, उसका विचार भी उसके मन में न आएगा। न लोग उसके न रहने से चिंता करेंगे और न उसकी मरम्मत होगी। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेंगी और वे फिर अपने बुरे मन के हठ पर न चलेंगी। उन दिनों में यहूदा का घराना
इज़राइल के घराने के साथ चलेगा और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे जिसे मैंने उनके पूर्वजों को निज भाग करके दिया था। इज़राइल द्वारा मूर्ति पूजा। मैंने सोचा था मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वो मनभावन देश दूं जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है। मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर न भटकेगी। इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तू मुझसे फिर गया है। यहोवा की यही वाणी है। मुंडे टीलों पर से इज़राइलियों के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते रहे हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है। इज़राइल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है, परंतु हमारी जवानी ही से उस बदनामी की वस्तु ने हमारे पुरखाओं की कमाई अर्थात उनकी भेड़ बकरी और गाय बैल और उनके बेटे बेटियों को निगल लिया है। हम लज्जित होकर लेट जाएं और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बन जाए, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और हमने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना है। पश्चाताप का आह्वान। अध्याय 4। यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना न पड़ेगा। और यदि तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेगी और उसी पर घमंड करेगी, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बोओ। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। उत्तर दिशा से आक्रमण की सूचना। यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में ये सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूंको, गला खोलकर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हों और गढ़वाले नगरों में जाएं। सिय्योन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया हूं। एक सिंह अपनी झाड़ी से निकला, जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करके आ रहा है। वो कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उनमें कोई बसने वाला न रहने पाए। इसलिए कमर में टाट बांधो, विलाप और हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ कोप हम पर से टला नहीं है। उस समय राजा और हाकिमों का कलेजा कांप उठेगा, याजक चकित होंगे और नबी अचंभित हो जाएंगे। यहोवा की ये वाणी है। तब मैंने कहा, हाय,
प्रभु यहोवा, तूने तो ये कहकर कि तुमको शांति मिलेगी, निश्चय अपने इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि तलवार प्राणों को मिटाने पर है। उस समय तेरी इस प्रजा से और यरूशलेम से भी कहा जाएगा, जंगल के मुंडे टीलों पर से प्रजा के लोगों की ओर लू बह रही है। वो ऐसी वायु नहीं जिससे ओसाना या फरछाना हो, परंतु मेरी ओर से ऐसे कामों के लिए अधिक प्रचंड वायु बहेगी। अब मैं उनको दंड की आज्ञा दूंगा। यहूदा का शत्रुओं से घिर जाना। देखो, वो बादलों के समान चढ़ाई करके आ रहा है, उसके रथ बवंडर के समान और उसके घोड़े उकाबों से भी अधिक वेग से चलते हैं। हम पर हाय, हम नष्ट हुए। हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? क्योंकि दान से शब्द सुनाई पड़ रहा है और एप्रेम के पहाड़ी देश से विपत्ति का समाचार आ रहा है। जाति जाति में सुना दो, यरूशलेम को भी इसका समाचार दो। आक्रमणकारी दूर देश से आकर यहूदा के नगरों के विरुद्ध ललकार रहे हैं। वे खेत के रखवालों के समान उसको चारों ओर से घेर रहे हैं, क्योंकि उसने मुझसे बलवा किया है। यहोवा की यही वाणी है। ये तेरी चाल और तेरे कामों ही का फल है। ये तेरी दुष्टता है और अति दुखदाई है। इससे तेरा हृदय छिद जाता है। यिर्मयाह की पीड़ा और दुख। हाय हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है और मेरा मन घबराता है। मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार तुझ तक पहुंची है। नाश पर नाश का समाचार आ रहा है। सारा देश लूट लिया गया है। मेरे डेरे अचानक और मेरे तंबू एकाएक लूटे गए हैं। और कितने दिन तक मुझे उनका झंडा देखना और नरसिंगे का शब्द सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है। वे मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। विनाश का दर्शन मिलना। मैंने पृथ्वी पर देखा, वो सूनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थीं। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी न था और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूं कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल और उसके सारे नगर खंडहर हो गए थे, क्योंकि यहोवा ने ये बताया, सारा देश उजाड़ हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत न कर डालूंगा। इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी और आकाश शोक का काला वस्त्र पहनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही करने की ठान लिया और कहा भी है, मैं इससे नहीं पछताऊंगा और न अपने प्रण को छोड़ूंगा। नगर के सारे लोग सवारों और धनुर्धारियों का कोलाहल सुनकर भागे जाते हैं। वे झाड़ियों में घुसते और चट्टानों पर चढ़े जाते हैं। सब नगर निर्जन हो गए और उनमें कोई बाकी न रहा। और तू जब उजड़ेगी तब क्या करेगी? चाहे तू लाल रंग के वस्त्र पहने और सोने के आभूषण धारण करे और अपनी आंखों में अंजन लगाए, परंतु व्यर्थ ही तू अपना श्रृंगार करेगी, क्योंकि तेरे मित्र तुझे निकम्मी जानते हैं।
वे तेरे प्राणों के खोजी हैं। क्योंकि मैंने जच्चा का शब्द पहलौठा जनती हुई स्त्री की सी चिल्लाहट सुनी है। ये सिय्योन की बेटी का शब्द है जो हाँफती और हाथ फैलाए हुए यूं कहती है, हाय मुझ पर, मैं हत्यारों के हाथ पकड़कर मूर्छित हो चली हूं।